सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाम शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 4 मई 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद कैसे करना है। कभी भी पंच भौतिक जिस्म अर्थात साकारी शरीर को याद नहीं करना है, न ही इसके आकर्षण में आना है। आंखों से शरीर को देखते हुए भी बुद्धि में सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु शिव बाबा को याद करना है। सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव बाबा की मधुर स्मृति से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार, फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते? तो उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे के अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। देवी देवता जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही सही अर्थों में हार और फूल के हकदार हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में देवी देवताओं पर खिले हुए सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूं। शिव बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने और दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा जाता है, परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा ने समझाया है, ये सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, उसे सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुराना ओल्ड वर्ल्ड कलयुग कहा जाता है। अब इस दुनिया को नया जरूर बनना है। बनाएगा कौन? बच्चों ने नई दुनिया का साक्षात्कार किया हुआ है। नई दुनिया के मालिक लक्ष्मी और नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। वर्तमान समय शिव बाबा परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है, ताकि तुच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बना सके। तो बाबा कहते, इसके लिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और मुझ शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं वो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर सुनाते हैं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कैसे? क्योंकि राजधानी की स्थापना हो गई,
तो सद्गति हो जाती है। ज्ञान दिया ही जाता है दुर्गति से सद्गति में जाने के लिए। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? पत्थरों को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। फिर पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने के लिए ही मुझे आना पड़ता है। तो इसके लिए कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा हुआ है जो इस प्रकार है। हे जी पत्थर पूजे हरि मिले तू, मैं भी पूजू पहाड़ जी। हे जीताते ये चाकी भली, पीस पीस जग खाए। हे। तो परम पिता परमात्मा हम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए आते हैं। इस ज्ञान और योग से हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो पारसनाथ के स्पर्श से पारस मणियां बन जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं मनुष्य की आबादी देखो कितनी बढ़ गई है। सरसों समान संसार भरा हुआ है। सब भावी विनाश में खत्म हो जाने हैं। सतयुग में वैभव बहुत है लेकिन मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी बंजर जमीन हो गई है। सतयुग में जमीन फिर नई हो जाएगी। वहां है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है। स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, वैकुंठ, पैराडाइज, वह है देवताओं की नई दुनिया। जैसे पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, तो तुम्हें नई दुनिया स्वर्ग में जाने की ताक लगी हुई है, लगन लगी हुई है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो प्रभु पिता को भूलकर ठिक्कर भीतर समझकर सबकी पूजा करते रहते हैं। ये भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। ये सब ड्रामा की नूंद है। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया में अनेक धर्म हैं। सचमुच धर्मों के बाजार में सत धर्म कहीं खो गया है और गुरुओं के बाजार में सतगुरु भी कहीं खो गया है। नई दुनिया में फिर ये अनेक धर्म नहीं होंगे, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। लक्ष्मी नारायण को भी पूज्य बनाने वाला मैं हूं। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो।
परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमको फिर तख्त पर भी बैठना है। माया को जीतने का तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, तो अब पुरुषार्थ करो। हाँ, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। ये है ही रोने की दुनिया। सतयुग में कभी कोई रोता नहीं है, बीमारी आदि ही होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ज्ञान और योग की ताकत भरती जाती है। शिव बाबा की याद में फिर बहुत आनंद आता रहेगा। शिव बाबा फादर भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना सुंदर, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है ना, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ विशुद्ध प्यार। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, बस एक दर्शन की प्यास होती है ना। और इसीलिए गाते थे, चरणों में जगह मांगी हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, उस परमात्मा ने नजरों में ही बसा लिया। इसीलिए तो गायन है, जिन मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। ईश्वरीय ज्ञान और योग से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये ओ धोए, भरिए मत पापा के संग। इस मत को पाप के संग से दूषित मत करो, पाप से मत भरो। अगर भर गई है तो ओ धो पे नावे के रंग। उसको धोने का एकमात्र उपाय है उस परम पिता परमात्मा का नाम, उसका जाप, उसकी याद। बाबा कहते हैं, मैं कितना बड़ा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र, आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, वस्त्र आत्मा रूपी काला हो गया है, उसको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूं। इसलिए योग और याद के अंदर अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना देना है। आज का वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। शिव बाबा का भी यही मुख्य गुण है। बाबा कहते हैं, बच्चे पहले आप तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो प्रभु पिता के प्रिय हैं, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवरेडी है। आज का स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से
ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जिनकी ऊंची तकदीर है वो हर समय ज्ञान सागर मंथन करते रहेंगे तथा योग युक्त होकर हर कर्म करेंगे। चलिए, रखिए अपने सिर पर हाथ और भर लीजिए इस वरदान को अपनी रूह के अंदर। आज का वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शिव बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है ना, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, कैसी भी चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बाबा कहते ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।